ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त रोहिणी में है और यहाँ पर भारतीय सेना को सम्मान देने के लिए जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद लगातार देश के तमाम जगहों पर तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय सेना को सम्मानित किया जा रहा है। और इसी के तहत रोहिणी के अंदर जो एक विशाल तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली है, जिसमें सर्व समाज के लोग, साथ ही पूर्व सैनिक भी सम्मिलित हो रहे हैं। हमारे साथ अभी क्षेत्र के सांसद योगेंद्र चंदोलिया, जिसके अलावा दिल्ली के मेयर जय भगवान जी के बड़े स्तर पर लगातार भारत की जनता सेना को सलाम कर रही है, राजनीतिक पार्टी भी सलाम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। पहली बात तो ये है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, ये देश के, दिल्ली के नागरिक हैं जो अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा रहे, उसके लिए उनके सम्मान की तिरंगा यात्रा है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, सिंदूर काफी है या इंडिया मांगे मोर? देखिए, इंडिया ऐसा पाकिस्तान का बैंड बजाएगा, उसके बाद पाकिस्तान के लेने के देने पड़ जाएंगे। आगे किस तरह की उम्मीद रखते हैं? अब देखिए, वेट करिए। कुछ लोग कह रहे हैं पीओके इस बार आएंगे, पीओके भी आएगा, सब आएगा। जो पूरी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, यहाँ पर राजीव गांधी हॉस्पिटल का जो स्टाफ है ये भी सड़कों पर है और काबिले तारीफ है। इस तरह की तस्वीर के साथ मैं भी उम्मीद नहीं कर रहा था, परंतु जिस तरीके से तस्वीर निकल कर आई, यहाँ पर इन लोगों ने जो फूल वर्षा भी की और जो लोग यात्रा में शामिल हैं उनको पानी भी पिलाया। कुछ लोगों से जुड़ते हैं, आप लोग वैसे ही देश की बहुत सेवा कर रहे हैं और जिस तरीके से ये भारतीय सेना ने किया, बिना घुसे उनको टारगेट किया, क्या चाहती हैं आगे इस तरह की कार्रवाई जारी रहनी चाहिए? जी ज़रूर, ऐसी कार्रवाई तो हमेशा जारी रहनी चाहिए और ये बहुत काबिले तारीफ़ है उनकी। और आज उन्हीं के बदौलत हम चैन से सो पा रहे हैं और इतना सेफ महसूस कर रहे हैं हम अपने देश में और हमें उन पे बहुत गर्व है। प्राउड ऑफ देम। आपका नाम? सुंदरानी वंदना। कब से काम कर रही हैं यहाँ पर? 2 इयर्स। जिस तरीके से ये पूरी हमला किया गया था, जो श्रद्धालु घूमने के लिए आए थे, जो लोग, उनके ऊपर इस तरह से अटैक किया गया था, बहुत गलत किया उन लोगों ने, बहुत गलत किया। और जिस तरीके से सेना ने कार्रवाई की, बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया हमारी और सेना। बीच में तो सीज फायर हो गया, तो थोड़ा मन परेशान हुआ कि नहीं अभी कंटिन्यू होना चाहिए था। होना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। तो कुछ गलत हुआ, सरकार से गलत फैसला हो गया? नहीं, बिल्कुल सही फैसला है। फैसला सही हुआ है जी। आपको लगता है जिस तरीके से अमेरिका ने अनाउंसमेंट किया बीच में आकर कि भाई सीज फायर का अनाउंसमेंट करते हैं, ये भारत के लिए एक तरीके से ना चाहते हुए भी इंटरफेयर करने की कोशिश की गई थी? आपको लगता है इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साफ तौर से लिखा है, विश्व को बस एक ही संदेश, पाकिस्तान आतंकी देश। और कहीं ना कहीं भारत आज पूरे विश्व में साबित करने जा रहा है कि पाकिस्तान वास्तविक रूप में एक पाकिस्तान है, आतंकी देश है। जिस तरीके से उसने डेलीगेशन भी भेजने का बहुत ही भर्त्सना का विषय है कि ऐसे गंदे विचार उन लोगों के हैं। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिया और महिलाओं को भी मार दिया और लोगों को भी मार दिया। कितनी बुरी बात है। ऐसा दुष्देश अगर उंगली करेगा तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। भारतवर्ष की जनता इसके लिए तत्पर है, तैयार है और पाकिस्तान को बर्बाद कर देगी। इस तरीके से पाकिस्तान को आतंकी देश चाहे कोई भी पार्टी हो, जब ऐसा समय आएगा तो एकजुट है और एकजुट होकर पाकिस्तान को बिल्कुल बर्बाद कर देगी, तबाह कर देगी। ये भारतवर्ष की यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाला किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, वो सभी हिंदुस्तानी है। और आज ये सबने एक होकर के दिखा दिया है। हमारा विपक्ष भी ऐसा है, हमारा पक्ष भी ऐसा है। समय आने पर हर व्यक्ति यहाँ का, देश का हर नागरिक सैनिक है। सैनिक ही नहीं, हर व्यक्ति
भारतीय सैनिक है, 2-4 लोगों को धोखे से कायरता से मारा था। तुमको सबक सिखाने के लिए हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तुम्हारे घर में जाकर के तुमको फोड़ के दिखा दिया कि अभी तो ये 4 सैनिक भेजे थे, अभी पूरी सेना और हिंदुस्तान बाकी है। पाकिस्तान औकात में आ जाए, संभल जाए, वरना हिंदुस्तान की फूंक मारने से उड़ जाएगा। गोली चलाने की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। हिंदुस्तान आपने धर्म दे के मारा है, आपने धर्म दे के मारा है। हमने भारतीय सेना ने उनके करतूत और काम दे के मारा है, उनके कर्म दे के मारा है, और आगे भी भारतीय सेना उनको मारती रहेगी। दोबारा ऐसी कोशिश नहीं करने देंगे। भारत माता की जय। भारत उठा के देखेगा, वो आंखों से देखने के लायक ही नहीं रहेगा। यहाँ पक्ष विपक्ष फूट डालना, धर्म की राजनीति करना, धर्म पूछ करके हमारे लोगों को धोखे से मारना। हमारे यहाँ पर हमारी बहनें उन्हीं के धर्म से हैं, लेकिन हमारी बहनें हैं। हमारे यहाँ का हर व्यक्ति मुसलमान भी रहने वाला हिंदुस्तानी पहले है, धर्म बाद में है। ये धर्म नहीं मजहब है, धर्म हमारा एक ही है, सनातन धर्म। हमारी जाति एक है कि हम हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान सही समय था जिसको भारत सरकार ने गवा दिया, वो तो हमारा है, छोड़ रखा। देखेंगे अगर अपनी राजी से देगा तो दे देगा। देखना चाह रहे एक बार उसकी करतूत, नहीं तो उसकी गलेवान पकड़ के जब चाहे जब ट्रेन ले लेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। महिलाओं की जहाँ तक बात करें तो इतिहास गवाह है, जब द्रौपदी के साथ जिनाहरण हुआ तो महाभारत हुई, जब सीता का हरण हुआ तो रामायण हुई। तो ये भी आज भारत पश्चिम पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है, जो भारतीय महिलाओं को इस सिंदूर के साथ खिलवाड़ किया है। और शायद उन्होंने ये समझ लिया कि भारत 70 वर्ष से विश्व तक कमजोर रहा है, उसका जवाब देना उसे नहीं आता। लेकिन भारत का नेतृत्व इतने सशक्त हाथों में है कि पत्थर का जवाब ईंट से नहीं और बारूदों से और मिसाइलों से उसे मिलने वाला है। और भारत की सैनिक ही नहीं, भारत की एक महिला, एक पुरुष, एक बच्चा पूरा भारत के सैनिक है। और अब वो भारत नहीं है जो कमजोर है, भारत एक बहुत बलशाली देश है और भारत जवाब उसको जरूर मिलेगा। मैंने दर्शकों आपको एक चीज कही थी कि रोहिणी के अंदर अधिकतर शिक्षित लोग, प्रबुद्ध लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं। परंतु आज जिस तरीके से सड़कों पर जन सैलाब उतरा था, उसने ये साबित कर दिया कि देशभक्ति के मामले में कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। और यही संदेश कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क को जाना चाहिए था। और मैं समझता हूँ इस रोहिणी की धरती से आज ये संदेश साफ तौर से पड़ोसी मुल्क को चला गया है। ये है दिल्ली दर्पण।